राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले चंद्रराज सिंघवी को शिवसेना की ओर से राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में शिवसेना पूरी मजबूती से इस बार मैदान में उतरेगी। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सर, प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, क्या आगे चुनौती रहेगी क्योंकि विधानसभा चुनाव भी पास में है? चुनाव होता है या युद्ध होता है, तो जब सिपाही मैदान में आते हैं तो तलवार चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? तो हम किससे बैठे हैं राजनीति के अंदर? हम निश्चित रूप से राजनीति में पूरा भाग लेंगे। हमारी कोशिश होगी पूरी ताकत से अधिक चुनाव लड़ाने की, कोई कमी नहीं है। अब धीरे धीरे आप देख लेना, 2 महीने बाद आपको महसूस होगा, आप जिस चुनाव क्षेत्र में उंगली रख दोगे वह हमारा आदमी तैयार है। आप इसकी चिंता छोड़ो, हम चुनाव लड़ेंगे, लड़ाएंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहता हूं, हमें स्पष्ट जैसा निर्देश है, हम हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सनातनवाद और देशभक्ति के किसी भी कारकुन के खिलाफ हम कोई काम नहीं करेंगे। हमारी बीजेपी को समर्थन देंगे? ये कुछ समर्थन की क्या बात है? वो भी देशभक्ति का नारा, हमारा देशभक्ति का नारा, उनका हिंदुत्व का नारा, हमारा हिंदुत्व का नारा, उनका सनातन का नारा, हमारा सनातन का नारा। हम भी देशभक्त, हमारा भी अल्टीमेट लीडर आज की तारीख में प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी, उनका भी नरेंद्र मोदी। तो लड़ाई का है, वो अपनी मदद में हमारा करेंगे, वो जब कमजोर होंगे हम ताकतवर हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कांग्रेस को हराना, हमारा लक्ष्य है अपीजमेंट करने वाली ताकतों को एकदम परास्त करना, जिन्होंने जातिवाद और परस्ता करके 72 साल तक इस देश को लूटा है, उन लोगों को सबक देना। भाजपा भी ऐसा ही चाहती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं भाजपा का कैबिनेट मंत्री भी रहा हूं, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूं, पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ चीफ मिनिस्टर रहा हूं। भाजपा के हमारे सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। लक्ष्य एक, उद्देश्य एक, भावना एक, हथियार अलग अलग, निशाने अलग अलग, पर हम कांग्रेस को बड़े ताकत से विदा करेंगे राजस्थान से। और मैं तो कह चुका हूं कि इस बार अगर अशोक के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो कांग्रेस 25 से 26 सीट लाएगी। अब दोनों मिल जाए, सचिन और वो, जिसकी संभावना कम है, तो 40-45 पर जाएगी। जाना इनको पक्का है। क्या लगता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की फूट का फायदा मिलेगा? हमको फायदा चाहिए ही नहीं, दोनों मिल जाए तो भी हम ताकतवर है। और वो लड़ते हैं, ये उनका लुकआउट है। अगर सचिन को महसूस होता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो लड़ना चाहिए, नहीं होता है तो वो भुगते। हमारा उसके प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हम तो संपूर्ण कांग्रेस के पूर्ण रूपेण से खिलाफ हैं। आम आदमी पार्टी भी 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, बसपा भी उतार रही है, क्या जमीनी हकीकत उनकी क्या रहेगी? ऐसा देखिए, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी उतारे थे, तब वहां भी कहा था बिजली देंगे फ्री, पानी देंगे फ्री। मैं गुजरात का मुख्य वक्ता था चुनाव में, तो मैंने तभी घोषणा कर दी थी कि ये छठी उंगली की तरह असर करने वाली पार्टियां हैं, इसके 5 सीट आएगी। तब लोगों ने कहा नहीं, और 5 ही आई। आज मैं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी कितनी भी ताकत ले, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की 2 सीट के अलावा उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ये उनका फ्यूटाइल एक्सरसाइज है उनका। पर मैं क्यों मना करूं? उनकी पार्टी है, जैसा केजरीवाल ठीक समझे वो करे। आपने उनसे गणित पूछी, मैंने बता दी। हमारे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आम आदमी पार्टी थोड़े बहुत वोट काटेगी तो कांग्रेस के काटेगी, हमें उससे क्या मतलब है? क्या शिवसेना 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी? मैंने आपसे पहले ही कह दिया, जहां कांग्रेस को हराने की आवश्यकता होगी वहां तो हम निश्चित उतारेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे से, जैसा कि हम लोग एनडीए के घटक हम भी हैं, अभी डिक्लेयर नहीं है पर एनडीए है, एनडीए की घटक भाजपा भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस होगा कि हमारे कुछ उम्मीदवारों के कारण कांग्रेस जीत रही है, तो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें विचार करेंगे। हम आज नहीं कह सकते कितने उम्मीदवार उतारेंगे, पर हम इतना कह सकते हैं कांग्रेस को हराने के लिए जहां जैसी आवश्यकता होगी हम वैसे प्रयोग में भाजपा को, कांग्रेस को परास्त करने में मदद करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव पास में है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम वापस सत्ता में रिपीट करेंगे, लेकिन शिवसेना भी बीजेपी के समर्थन में उतर गई है। उनका कहना है हिंदुत्व की लड़ाई के लिए हम बीजेपी के साथ हैं। हसन पांडे, TV9 जयपुर।